बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैप्टर नंबर 4 या जो तरतीब का हमारा चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका ये आखिरी हिस्सा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जिनको उर्दू में हिसाबी सवालात भी कहते हैं। 10 न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ थोड़े से लेंथी हैं और कुछ बिल्कुल ही छोटे छोटे छोटू हैं। चलें जी, छोटू हैं जो बड़ू हैं इंशाल्लाह करेंगे तो सही सारे, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी इंतहाई करम नवाजी से। तो चलते हैं जनाब वन बाय वन एमसीक्यूज़ के अंदर। अजान भी तकरीबन होने जा रही है, 3 मिनट के बाद तो मैं खामोश हो जाऊंगा, क्योंकि एक अजान सुनना जो है वो फ़र्ज़ फ़र्ज़ भी है, सुन्नत भी है, फ़र्ज़ भी है। उसका जवाब देना हर मुसलमान पर लाजम है। तो फिर आप उसका आहिस्ता आहिस्ता कर दीजिएगा। अगर आपके इलाके में हो रही हो तो फिर आप भी खामोश हो जाए करें। कितने नेगेटिव तौर पर चार्ज ज़रात का चार्ज जो है वो 100 माइक्रो, मैंने बताया था जब हम पढ़े थे शार्ट के, ये जो सबसे छोटे यूनिट्स हैं नैनो माइक्रो पीको, वो यूज़ की जाते हैं किसी भी चार्ज के। ये 10⁻⁶ होता है, 100 के बराबर होगा, जबकि एक नेगेटिव तौर पर चार्ज ज़रे पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है। ठीक हो गया जी। लो जी, फिर पहला जनाब न्यूमेरिकल डायग्राम बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वही जो फार्मूला हमने पढ़ा कि एक माइक्रो कूलम, एक माइक्रो कैपेसिटेंस बराबर है 10⁻⁶ कैपेसिटेंस। तो जनाब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका पहला एमसीक्यू, पहला शॉर्ट क्वेश्चन। क्यू हमें ऑलरेडी मालूम है 100 माइक्रो सी, यानी उसको मल्टीप्लाई 10⁻⁶ कर दें, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज उसने ऑलरेडी बता दिया 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 है। तो n यानी चार्ज की तादाद मालूम करनी है। फार्मूला है Q इक्वल टू एन ई, यानी n इक्वल टू क्यू ओवर ई। वैल्यूज पुट कर दें और जनाब इसको नीचे ले आए तो -6 + 19 हो जाएगा, यानी इस वाली वैल्यू को ऊपर ले जाना है। तो ये बन जाएगा जनाब आपका 13, 62.5 इंटू 10⁻13। लेकिन अमूमन जो जवाब है वो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया जाता है, तो फिर 10⁻14 हो जाएगा और जवाब आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। दूसरा सवाल, अजान हो रही है और आप इसको आहिस्ता आहिस्ता नोट कर लें। 2 पॉइंट चार्जेस जनाब, एक के जो वैल्यू है वो 5 माइक्रो है और दूसरी की 10 है। इनके दरमियान जो फासला है वो 150 सेंटीमीटर है। तो इनके दरमियान फोर्स कितनी होगी? नीज ये भी बताएं फोर्स की सिमत क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को दफा करेंगे? क्यू की वैल्यू 10 है, Q1 की जो है, और उसको वही बात है कि माइक्रो से ख़त्म करके 10⁻6 कर देनी है। दूसरी जो है वो 5 है, इसकी 10⁻6 कर देनी है। चार के दरमियान जो फासला है 150 सेंटीमीटर है। तो इसको जनाब कन्वर्ट मीटर में करना है, जो कि बन गया 1.5 मीटर, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और के की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि स्टैंडर्ड है 9 ज़रबे 109 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सॉरी 109 नहीं है, ये 10⁻9 है यहाँ पर। ये नीचे मैंने ठीक कर दी थी लेकिन ऊपर मिस्टेक रह गई है। ये 10⁻9 है, यानी ये जो 9 है ये ऊपर जाएगा। ये जो 9 है वो यहाँ नहीं है, ये जो 9 है वो इधर 10⁻9 होगा। ऐसे यहाँ पर कर देंगे आप, जैसे ये नीचे आपको ये जैसे नज़र आ रही है, इस तरह करनी। और जी अजान हो रही है, मैं खामोश हूँ।
सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। तो जनाब वापस आ गए हैं और इसमें मालूम हुई है कि हमें फोर्स मालूम है 0.8 न्यूटन है। अहम चीज़ समझने वाली ये है कि दोनों एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी Q1 बराबर है Q2 के। ये तो मालूम करना है कि कितना पर हैं दोनों बराबर। फार्मूला लगेगा F इक्वल टू क्यू के इंटू Q2 R2 के की वैल्यू हमें पहले पता है, ऊपर भी हम सवाल में कर चुके हैं। 9 ज़रबे 10 की ताकत 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर सी स्क्वायर। और हमें फासला मालूम है 0.1 मीटर है। 0.1 मीटर यानी सेंटीमीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 मीटर है, ऑलरेडी मीटर में हमें चाहिए। फार्मूला आप लगा सकते हैं जनाब। फार्मूला लगाने के बाद जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो जवाब है वो आ जाएगा ये 9.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। ये यहाँ पर आखिर में आपने लिखना था, जो मैं लिखना भूल गया। यहाँ आपने जवाब लिखना था ये वाला, यानी इसके बाद ये जो आखिरी वैल्यू की है, जब ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो उसके बाद जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -7। कूलम्स लॉ सर आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जब एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं और मुखालिफ से मुतवालिक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो दोनों के दरमियान फासला होता है वो आर कहलाता है। तो फिर जनाब ये क्या होगा, ये दोनों को एक दूसरे को दफा दूर कर देंगे क्योंकि एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं। दोनों के दरमियान जो ताकत होगी ये वाली, वो फोर्स जो होगी वो 0.8 न्यूटन होगी। अगला जनाब चौथा न्यूमेरिकल है। जब दो चार्ज जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर, ठीक है जी, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और दोनों के दरमियान जो फासला है वो है R यानी 5 सेंटीमीटर है, तो वो दोनों एक दूसरे को 0.1 की से दफा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये इधर जा रहा है, मतलब एक जैसे हैं, और ये इधर जा रहा है, यानी ये वाली सूरत हाल है, ये ऊपर वाली ये वाली सूरत हाल है। तो फिर बताना यह है कि इनके दरमियान जो फोर्स F मालूम करना है, F कितनी होगी, जबकि वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हों। पहले 5 पे थे, अब वो फासला करते करते कम करते करते 2 कर दिया गया है, तो फिर कितनी फोर्स होगी। इसका डायग्राम बना दें, मैं रिकमेंड करता हूँ, शानदार इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। रंग शंग करने में टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल 2 गोले बना दें। तो हमें F1 जो मालूम है 0.1 न्यूटन, ये उस वक्त है जब फासला 5 सेंटीमीटर था। अब 2 है तो मालूम करना है F2 मालूम करना है, और R1 जो फासला है 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये फिर बन गया कॉमन सेंस 0.05 मीटर। R2 अब हमें मालूम है कि 2 सेंटीमीटर है, तो ये बन गया 0.02 मीटर। तो चूंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को दफा कर रहे हैं, तो फिर इनके दरमियान जो चार्जेस हैं वो होगी F1 K इंटू Q1 Q2 और R1, और F1 हो जाएगा K। Q1 Q2 आपस में टकराएंगे तो ये Q स्क्वायर बन गया और नीचे R स्क्वायर होगा।
तो इसको हम आप जो Q मालूम करना है तो फिर Q2 इक्वल टू आर स्क्वायर F1 ओवर K। पहले जो आप मालूम कर रहे हैं आप ये वाला, जब एक वैल्यू आपको ये मालूम हो जाएगी, अब आप इस वैल्यू को आप इस फार्मूले में, फोर्स वाले फार्मूले में निकाल सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दें। अब हमें K की वैल्यू पता है कि ये तो एक्सटेंडेड वैल्यू होती है 9 ज़रब 10 की ताकत 9। अब हमें Q2 भी पता लग गया, हमने निकाला है 1.664 मल्टीप्लाई 10⁻7 का स्क्वायर निकालना है क्योंकि Q स्क्वायर है। और वैल्यूज पुट कर दें। नीचे R की वैल्यू हमें पता है कि 0.02 है। और अब जनाब जब वैल्यू पुट करने के बाद जवाब आएगा वो आ जाएगा 6.228 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1 यानी 0.62 न्यूटन जो है वो इसकी फोर्स है। जवाब देखते हैं। बिल्कुल जी, अब जो फोर्स होगी वो 0.62 न्यूटन, जबकि पहले कितनी फोर्स थी? पहले 0.1 न्यूटन थी जब फासला 5 सेंटीमीटर था। अब फासला कम हो गया तो फोर्स बढ़ गई है। हम पढ़ा था हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस सवाल में ट्रिक यह था कि पहले क्यू निकालना था क्योंकि फार्मूले के अंदर एफ वाले फार्मूले में क्यू पुट करना था। ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। लो जी, फिर अगला सवाल जनाब पांचवा सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो कीमत है पोटेंशियल डिफरेंस की वो 10⁴ वोल्ट है। अगर 100 माइक्रो के एक चार्ज को लामहदूद फासले से इस पॉइंट पर लाया जाए तो इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा? V हमें मालूम है 10⁴ वोल्ट है और Q भी मालूम है 100 माइक्रो C है, तो इसको वही कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 करना पड़ेगा। एक माइक्रो बराबर है तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। W वर्क मालूम करना है तो फार्मूला में मालूम है V इक्वल टू W ओवर Q। ये ना जी, पूरे स्क्रीन पे जवाब आ गया। ये पूरा सवाल पूरी स्क्रीन पे आ गया। आप अब इसको आसानी के साथ मैं मज़ीद इसको कोशिश करता हूँ। ये लें सेंटर प्लेन डायग्राम, भी इसका डायग्राम बना दें तो अच्छी बात है। और वैल्यू पुट कर दें तो जनाब चूँकि W मालूम करना है, W बाहर निकल आएगा, अंदर आ जाएगा Q इंटू V। वैल्यू पुट करने से जवाब आ जाएगा 10⁻⁻4 +4। दोनों आपस में माइनस और प्लस कट गए तो वर्क रह गया हमारा 10। और आपको पता है कि जो 10 होता है वो 1 जूल के बराबर होता है, तो इसका जवाब आ जाएगा 1 जूल। लो जी, 1 जूल आ गया जवाब इसका। बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैं यहाँ रोक रहा हूँ, इसको वीडियो को रोक कर इसको लिख ली करें, बेहतर है। लिखने से बड़ी बात होती है बजाय स्क्रीनशॉट लेने के। लिखा करें इसको। छठा सवाल है कि एक पॉजिटिव जो है ना वो टू चार्ज को 100 वोल्ट पर पॉइंट से 50 वोल्ट की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? मिकदार है। छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटू। क्यू मालूम हो गया हमें +2 पॉजिटिव है। वोल्ट हमें मालूम है कि 100 वोल्ट है इसको जनाब, और सेकंड हमें मालूम है कि इसको 50 पर लेके जाना है। तो VA मालूम है 100 और VB मालूम है 50। E मालूम करना है एनर्जी कितनी लगेगी, जिसका यूनिट जूल होगा, जूल। तो E का फार्मूला मालूम है Q इंटू VA माइनस VB। तो फिर जनाब वैल्यू पुट कर लें। 100 है -50 50, 2000 पे 50 100 बन गया, तो E इक्वल टू 100 J हो गया, 100 जूल। लो जी, इसका डायग्राम थोड़ा सा पेचीदा बन जाता है, जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ये शो शॉ के लिए मैंने डायग्राम साथ लगाया होता है। न्यूमेरिकल्स में अमूमन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि न्यूमेरिकल किया जाता है। 6 लॉन्ग हमारे हो गए। उम्मीद आपने इसको वीडियो को रोक कर लिया होगा और या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, बाद में लिख लेंगे। 7वां सवाल है, कैपेसिटर वाले सवाल आ गए सारे। ये आपस में मुतवाज़ी जोड़े गए हैं, तो ये फिर जनाब पैरेलल सीरीज़ है, पैरेलल प्लेट सॉरी। एक ये है अलहदा और ये दूसरा ये अलहदा है, पैरेलल हो गया। एक कैपेसिटर को 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो इस पर 0.06 का चार्ज स्टोर हो जाता है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करें। क्यू मालूम हो गया हमें 0.06, वोल्ट हमें मालूम हो गया 9 वोल्ट है जो बैटरी लगाई जा रही है। वो जो छोटे सेल आप यूज़ करते हैं वो 1.5 वोल्ट के होते हैं। कैपेसिटेंस यानी सी मालूम करनी है, तो हमें फार्मूला मालूम है Q इक्वल टू C इंटू V।
तो C इक्वल टू क्यू ओवर वी, क्यू की वैल्यू 0.06 है और वी 9 है, तो जवाब आ जाएगा 6.666 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इसको जनाब इशारे में कन्वर्ट करिए, जवाब ऐसे बन सकता है C इक्वल टू 6.67 क्योंकि राउंड कर दिया हमने इंटू 10⁻³ लो जी 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। ये छोटू छोटू लॉन्ग छोटू न्यूमेरिकल। फिर अगला सवाल आ गया जी, एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट की बैटरी, लो जी पहले था 9 वोल्ट की बैटरी से, अब बैटरी लग छोटे सेल आ गए क्योंकि महंगाई हो चुकी है, जारी बात सेल बड़े महंगे हो गए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ेगी है, इस पर चार्ज स्टोर हो रहा है 0.3 सी, तो इसको जनाब कैपेसिटर पर अब वी मालूम करना है, हमें वोल्टेज मालूम करनी है, आप कितनी वोल्टेज दरकार होगी। ये सवाल देखने में आसान छोटा था पर ये छोटू नहीं है। तो हमें पोटेंशियल जनाब मालूम हो गया जी कि V1 जो है वो 6 वोल्ट है, चार्ज मालूम है हमें Q1 जो है 0.03 है और Q2 जो है वो 2C है, ये देखें। आप इसके लिए कितनी वोल्ट यानी V2 मालूम करना है, लो जी V2 मालूम करना है, तो पहला वही फार्मूला Q इक्वल टू C इंटू V ऊपर वाला, तो C इक्वल टू Q1 V1 आ गया, पहले तो ये निकालें, तो जनाब पहले तो हमारे पास जवाब था Q1 ओवर V1 इक्वल टू Q2 और V2, C की वैल्यू पुट कर दें तो V2 इक्वल टू Q2 V1 ओवर Q1, तो V2 जनाब आ जाएगा 2 छिके 12 12 बटा 0.03। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप करें, तो ये जनाब इशारी ख़त्म करके ऊपर इसका ये भी तरीका होता है कि 12 100 कर दें, नीचे 3 रह जाएगा, तो जवाब आ जाएगा 400 वोल्ट चाहिए इसको करने के लिए, जी बिल्कुल जवाब है 400 वोल्ट। तेरह इशारिया 8। आगे चलते हैं, दोनों सवाल एक जैसे हैं, सिर्फ एक सवाल में सीरीज कैपेसिटर है और दूसरे सवाल में पैरेलल कैपेसिटर जोड़ा गया, बस बाकी एक जैसे सवाल हैं, दोनों अहम सवाल हैं। दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस बिल तरतीब 12 माइक्रो एफ और 6 माइक्रो एफ है, इनको सीरीज तरीके से जोड़ा गया है 12 वोल्ट की बैटरी। आपको तस्वीर इसकी तस्वीर बनानी है जी, मैंने तस्वीर इसकी बड़ी मुश्किल से बनाई है, इसको एडिट किया मैंने, नेट से लिया था, आप इसको एडिट कर दिया, दोनों सीरीज तरीके जोड़े हुए हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। इस जोड़ के मसावी कैपेसिटेंस मालूम करें और हर कैपेसिटर पर जो चार्ज है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी मालूम करना है। बल्ले भाई बल्ले। C1 पर मालूम है हमें 6, तो वही बात, इसको 10 टू द पावर माइनस इसको कन्वर्ट कर दें मीटर में माइक्रो से, इस तरह C2 जो है वो 12 माइक्रो, इसको वापस कर दें 12 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द 6 वोल्ट हमें मालूम है 12 वोल्ट है, तो मालूम पहले तो क्या करना है, हमें चार्ज मालूम करना है, कैपेसिटेंस C मालूम करनी है, उसके बाद Q मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस V मालूम करना है, वोल्ट कितना होगा, V2 मालूम करना है, वोल्ट कितना होगा। तो पहला तो ये आगे जी C मालूम कर देते हैं जनाब, फार्मूला लगेगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो फिर 1 आएगा। आपको याद है हमने शुरू के कंसेप्चुअल सवालों में ये चीज़ देखी थी, तो वैल्यू में मालूम है इसकी 6 है, इसकी वैल्यू 12 है, तो आप एलसीएम ले लें तो नीचे 12 ऊपर आ जाएगा 2 जमा 1, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है और 2 ज़रबे 1 2 होता है, 12 एकम 12 होता है, 1 ज़रबे 1 1 होता है, तो 3 बटा 12 बन गया। तो ये जनाब 3 बटा 12 को आप उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा 4UF। सेकंड पार्ट क्यों मालूम करना है, कैपेसिटर के सीरीज जोड़ में हर कैपेसिटर पर चार्ज एक जैसा था, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो फिर Q इक्वल टू C इंटू V तो बराबर है 4 इंटू 12, तो 12 चौके 48 माइक्रो चार्ज जो है वो 48 माइक्रो होगा। दो बातें हो गई, तीसरी बात, फिर चौथी बात, पहला V मालूम करना है, V इक्वल टू C1 V1 यानी बराबर है Q इंटू C1 के 48 को डिवाइड कर दें 6 पे, 6 8 48, ये फार्मूला है वोल्ट इक्वल टू कूलम ओवर फेरेट, फेरेट जो कि यूनिट है कैपेसिटेंस की, तो जवाब आ जाएगा 8 वोल्ट।
दूसरा फार्मूला लगाना है तो वही जनाब, अब C2 हमारे पास 12 है तो 48 डिवाइडेड बाय 12, 12 चौके 48, 4 वोल्ट आएगा। अभी 4 जवाब आ गए, पहले का 4 आ जाएगा, उसके बाद 48 आ जाएगा माइक्रो, 8 वोल्ट आ जाएगा और उसके बाद 4 वोल्ट आ जाएगा। दुआ करें भाई सारे मिलकर पूरी पाकिस्तानी कौम के ये लॉन्ग सवाल पेपर में ना आ जाए। फिर इस तरह जनाब मिलता जुलता सवाल है, दुआ करो भाई ये भी ना आ जाए, मुश्किल है। 12.10 है कि दो कैपेसिटर जिनको बिल तरतीब लो जी और पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है, तस्वीर लाजमी बना दें यार, अगर लॉन्ग आए और कुछ करें ना करें, बाकी भी करना है। अब ये पैरेलल तरीके से जोड़े जा रहे हैं, बैटरी भी मेरा ख्याल है अभी भी 12 वोल्ट ही है, ठीक हो गया। ऊपर वाले सवाल में भी 12 वोल्ट थी। मसावी कैपेसिटेंस मालूम करें, नीज हर कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो भी मालूम करें और पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करें। लो ये रोला ही रोला डायग्राम बन गया। तो जनाब पहला जो C1 है वो 6 माइक्रो है, दूसरे का 12 है। अच्छा आप देखिए ऊपर वाला सेम सवाल है, 6 है 12 है 12 वोल्ट है। फ़र्क क्या है कि वो सीरीज तरीके से जोड़े गए हैं और ये पैरेलल तरीके से मुतवाज़ी तरीके से जोड़े जा रहे हैं बस। तो V मालूम हमें पहला मालूम है, यहाँ पर एक फ़ायदा फ़र्क ये हुआ कि हमें V मालूम हो गया, तो C मालूम करना है, Q मालूम करना है और V मालूम करना है, क्योंकि मुतवाज़ी हैं, एक ही मालूम करना है V। तो पहला जनाब फार्मूला वही है कि C मालूम करते हैं, तो C मालूम करने के लिए C1 प्लस C2 है, तो जब 6 और 12 18 हो गए, तो पहला जवाब आ गया जनाब 18 माइक्रो। लाइट आ गई है, आपको आवाज़ आई होगी मोबाइल चार्ज होने की। लोड शेडिंग शुरू। Q1 मालूम करते हैं जनाब, तो Q1 का फार्मूला है Q इक्वल टू C इंटू वी और Q1 इक्वल टू C1V, और Q की वैल्यू में मालूम है जनाब, C की वैल्यू मालूम है, ऊपर बताई गई है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 है, माइक्रो थी, तो इसका जवाब आ जाएगा ज़रबे 12 72 आ जाएगा जी जनाब, 72 माइक्रो C। क्योंकि 10 टू द पावर से, या तो फिर ऐसे लिख लें 72 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -6C, या फिर इसको वापस कन्वर्ट करके माइक्रो की फॉर्म में लिख दें, तो फिर 72 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर होता है माइक्रो है। अब Q2 मालूम करना है, वही फार्मूला सेम दोबारा CV C2, अब C2 आ जाएगा, C2 12 है, पहले में 6 था अब 12 आ गया, आगे फिर वही वैल्यू 10 पावर -6 ज़रबे 12, 12 ज़रबे 12 144 होता है। और वही तरीका, या तो जवाब को सेम इस तरह लिख दें, या फिर जवाब को अगर इस फॉर्म में लिखना है तो 10 रेज़ टू पावर -6 के बजाय माइक्रो का सिंबल डाल दें, तो जवाब आ जाएगा 144। अब हमें मालूम हो चुके हैं दोनों, तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने जा रहे हैं। V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ओवर C है, 72 पहले का जवाब है, दूसरे का 144 है। ये जनाब दोनों आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी जी 200 एंड कुछ 16 डिवाइडेड बाई 18 144। तो ये जनाब कैलकुलेटर से कर दें तो जवाब आ जाएगा 12। तो 12 पोटेंशियल डिफरेंस है। चुनाचा कैपेसिटर को बेसिकली पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है, तो फिर इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी में दोनों के ऊपर बराबर रहेगा। लो जी लंबा चैप्टर, अगला चैप्टर जो है जहाँ तक मेरा ख्याल है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो छोटा चैप्टर है और बड़े दिलचस्प चैप्टर है। 5 चैप्टर मैंने कहा था हम पहले मरले में करेंगे, इसके बाद अब बारी है केमिस्ट्री के अगले चैप्टर की। मेरी कोशिश के मुकम्मल कराऊँ मैं, दिसंबर की छुट्टियाँ मुझे होनी जा रही हैं, अभी आप लोगों को तो शायद हो चुकी हैं, मुझे अभी नहीं हुई कॉलेज में, अब लेट होंगी, तो उसको मुकम्मल करा के फिर कुछ और प्रोजेक्ट हैं ज़ेन में इंशाल्लाह, फिर कुछ अब बाकी क्लासों की भी बारी है। फेडरल बोर्ड के मेरा दिल है करा दूँ मैं कुछ और टॉपिक्स करते हैं। तो ठीक हो गया जी, फिर इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़ नासिर।